स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ओडिशा, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आपने बापी हंसदा का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। हम आपको बता देते हैं कि ओडिशा स्टेट से बिलोंग करने वाले बापी हंसदा इंडियन एथलेटिक्स के राइजिंग स्टार हैं। उन्होंने 2023 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किए गए एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर हर्डल्स रेस में सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में इंडिया के लिए मेडल जीतने वाले बापी पहले एथलीट हैं। बापी की कामयाबी यही नहीं रुकती। उन्होंने 2023 में ही उडुपी में ऑर्गेनाइज की गई 18th नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान मेंस 400 मीटर हर्डल्स में रिकॉर्ड टाइम में जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, बापी को यह सक्सेस रातों रात नहीं मिली। बालासोर जिले के कोस्टल इलाके में रहने वाले बापी बचपन से ही एथलेटिक्स में जाना चाहते थे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। बहुत चैलेंजेस के साथ बापी ने अपना बचपन गुजारा। साल 2008 में अपने पिता के देहांत के बाद भी बापी सक्सेसफुल एथलीट बनने की राह से पीछे नहीं हटे और अनेक चैलेंजेस के बीच भी अपने एफर्ट्स करते रहे। इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद बापी का टैलेंट आखिरकार रिकॉग्नाइज हुआ 2019 में। दरअसल 2019 में ओडिशा स्टेट और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने बापी को एलीट एथलीट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया। इसी सेंटर की हेल्प से बापी हंसदा ने एथलेटिक्स में एक सक्सेसफुल करियर बनाने की ओर कदम बढ़ाए और आज बापी की सक्सेस स्टोरी आप सुन रहे हैं। बापी हंसदा जैसी कई सक्सेस स्टोरीज आज ओडिशा क्रिएट कर रहा है। इसमें दुती चंद एथलेटिक्स में, पूर्णिमा हेम्ब्रान एथलेटिक्स में, सरस्वती राउत वेटलिफ्टिंग में जैसे कई नाम शामिल हैं। और इसके पीछे रीजन है ओडिशा द्वारा स्टेट में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे एफर्ट्स। इन्हीं एफर्ट्स का नतीजा है कि ओडिशा की आइडेंटिटी एक बैकवर्ड ट्राइबल स्टेट न होकर अब स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया में बदलती नजर आ रही है। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे कि ओडिशा के एक स्पोर्ट्स हब बनने के पीछे की कहानी क्या है। हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स हब बनने के लिए आखिर ओडिशा ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। साथ ही समझेंगे कि ओडिशा की इस सक्सेस को कैसे बाकी स्टेट्स भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ ओडिशा बिकेम द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी ने करीब 8 साल पहले एक डिसीजन लिया। डिसीजन था हॉकी इंडिया लीग में पार्टिसिपेट करने वाली ओडिशा की टीम कलिंगा लैंसर्स को स्पॉन्सर करने का। कलिंगा लैंसर्स के ओडिशा में कई मैचेस ऑर्गेनाइज किए गए। इन मैचेस के दौरान ओडिशा के हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिडन पोटेंशियल सामने आया। इस टूर्नामेंट के बाद से ही नवीन पटनायक की सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर को प्रायोरिटी बना लिया। दोस्तों, बता दें कि अगर कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है तो उस सेक्टर में गवर्नमेंट काफी इन्वेस्टमेंट करती है। ओडिशा ने भी यही किया। हालांकि इन इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करीब 1 दशक पहले ही हो चुकी थी। आपको बता दें कि 2010 में ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने बजट में स्पोर्ट्स के लिए 28 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। धीरे धीरे हर साल ये अमाउंट बढ़ता गया और 2021-22 में ये 405 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही 2022-23 में ये अमाउंट बढ़कर 911 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जहां एक तरफ ओडिशा स्पोर्ट्स पर 911 करोड़ रुपए बजट स्पेंड कर रहा था, वहीं 2022-23 के लिए यूनियन गवर्नमेंट का टोटल स्पोर्ट्स बजट लगभग 3,397 करोड़ था। मतलब देश के स्पोर्ट्स बजट के कंपैरिजन में अकेले ओडिशा का स्पोर्ट्स बजट ऑलमोस्ट 1/4 है। सिर्फ इतना बड़ा बजट ही नहीं, बल्कि और भी जरिए हैं जिससे ओडिशा ने स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। 2018 में जब सहारा इंडिया ने इंडियन हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप से अपने हाथ खींच लिए, तब ओडिशा गवर्नमेंट ने ही इंडियन मेन और विमेन दोनों टीम्स को 5 साल के लिए स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया। इस स्पॉन्सरशिप ने इंडियन मेन्स टीम को टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में काफी सपोर्ट किया। इस शानदार जीत के बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने इस टीम और वुमेन्स हॉकी टीम को कई सारे अवार्ड से सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया। हॉकी टीम की इस बढ़ती कामयाबी को देखते हुए ओडिशा ने यह डिसीजन भी लिया कि वो अगले 10 साल के लिए हॉकी के मेंस और वुमेन्स दोनों टीम्स को स्पॉन्सर करेगी। और ऐसे ही फोकस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ ओडिशा एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाया है।
दोस्तों, अक्सर ऐसी कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा और किसी स्पोर्ट्स के लिए एडिक्वेट और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस कंप्लेंट का आंसर दिया है ओडिशा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल ने। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज भुवनेश्वर और राउरकेला जैसी सिटीज नेशनल प्राइड बन चुकी हैं। भुवनेश्वर का कलिंगा हॉकी स्टेडियम तो अब तक कई चैंपियनशिप्स होस्ट कर चुका है। ये स्टेडियम सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्पोर्ट्स स्टार्स और एक्सपर्ट्स के लिए एक अट्रैक्शन बन चुका है। हॉकी स्टेडियम के साथ ही कलिंगा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स से लेकर फुटबॉल तक मल्टीपल स्पोर्ट्स की तैयारी करने की सुविधाएं हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक्स लेवल का स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। भुवनेश्वर के साथ ही राउरकेला भी एक नए हॉकी सेंटर के रूप में इमर्ज हुआ है। यहां पे बनी 5 सिंथेटिक हॉकी टर्फ्स ने आसपास के युवा खिलाड़ी और बच्चों को टॉप नॉच प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी दी है। इन वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम्स की फैसिलिटीज ने ज्योति छात्री और सुनीलिता टोपो जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को वर्ल्ड स्टेज पर चमकने का मौका दिया है। दोस्तों, सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि और भी स्पोर्ट्स के लिए ओडिशा ने काफी फैसिलिटीज शुरू की हैं। इन फैसिलिटीज में सबसे अहम है ओडिशा के हाई पावर्ड सेंटर्स यानी HPCs, जिनके बारे में देश के स्पोर्ट्स पॉलिसी सर्कल में भी काफी चर्चा हो रही है। 2018 में ओडिशा गवर्नमेंट ने इन हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया था। अब तक शूटिंग, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स साइंस, स्विमिंग और फुटबॉल के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स शुरू हो चुके हैं। इन HPCs का ऑब्जेक्टिव है कि देश में एलीट और डिसिप्लिन्ड एथलेटिक्स ट्रेन किए जा सके। यहां पर सभी प्रकार की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो HPCs में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स दुनिया के स्पोर्ट्स पावर कहे जाने वाले देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, केन्या, USA में पाए जाते हैं। ऐसे स्पेशलाइज्ड और क्वालिटी स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाने वाला ओडिशा इंडिया का एकमात्र स्टेट है। इसके साथ ही एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी स्टैब्लिश किया गया है। HPCs के साथ साथ गवर्नमेंट ने ओडिशा में लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 16 स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनाए हैं। इन हॉस्टल्स में ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। इन हॉस्टल्स और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का एम है अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाले प्लेयर्स को टॉप क्वालिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जिससे वो अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। अभी इन हॉस्टल्स में लगभग 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनका सिलेक्शन एक स्टेट वाइड टैलेंट रिक्रूटमेंट पूल से होता है। इस सिलेक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट का फोकस स्टेट के बैकवर्ड, अंडर डेवलप्ड और ट्राइबल इलाकों पर होता है। यहां ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स मिलकर सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। सिलेक्शन के बाद इन प्लेयर्स को ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग जैसी फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि वो अपने टैलेंट को डेवलप करने के साथ ही ओडिशा स्टेट और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर दें। इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस का एम रखने वाले एम्बिशियस ओडिशा स्पोर्ट्स मॉडल में इन्वेस्टमेंट HPCs जैसे एक्सीलेंस सेंटर्स के साथ एक और फैक्टर सबसे क्रूशल रहा है, और वो फैक्टर है लोगों का स्पोर्ट्स के प्रति एटीट्यूड बदलना। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि स्पोर्ट्स को इंडिया में करियर चॉइस कम और टाइम वेस्ट ज्यादा माना जाता है। हम सब ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी तो देखी ही है, जिसमें धोनी के पापा धोनी के स्ट्रगल डेज में सोचते हैं कि माही को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। खेल कूद उसकी लाइफ को कहीं नहीं लेकर जाने वाला। ये सोच सिर्फ महेंद्र सिंह के पिता की नहीं बल्कि अधिकतर इंडियन पेरेंट्स की है, क्योंकि स्पोर्ट्स को बस एंटरटेनमेंट एक्टिविटी माना जाता है। ओडिशा के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स यही सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां स्पोर्ट्स को देखा जाता है एक प्रोफेशन की तरह, जहां प्लेयर्स सिस्टमैटिक तरीके से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन लेकर उसमें अपना करियर बना सके। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स की ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दिया जाता है। देश के जाने माने एथलीट्स जैसे ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन कपिल देव इत्यादि इन स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स का सुपरविजन करते हैं और एथलीट्स को गाइड करते हैं। दोस्तों, कोचिंग, ट्रेनिंग, एटीट्यूड चेंज और फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा किसी भी खिलाड़ी को बेहतर बनने के लिए उसे लगातार अपना टैलेंट प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का काम भी ओडिशा ने किया है। इन अपॉर्चुनिटीज में कई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स शामिल हैं। मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड सो फार। ऐसे इवेंट्स का सेंटर रहा है ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम को स्पोर्ट्स कैपिटल का भी क्राउन है। इस स्टेडियम ने अब तक मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2014, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। 2017 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड ने इवेंट को होस्ट करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन टूर्नामेंट के 3 महीने पहले झारखंड ने इवेंट होस्ट करने में असमर्थता दर्शा दी, जिसके बाद इवेंट को होस्ट करने की जिम्मेदारी ओडिशा ने ले ली। सिर्फ 90 डेज के रिकॉर्ड टाइम में ओडिशा गवर्नमेंट ने इस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करके दिखाया। इस चैंपियनशिप के बाद 2018 और 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला गया। इसके साथ ही 20,000 सीटिंग कैपेसिटी वाले कलिंगा स्टेडियम को लगातार 2 हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का रेयर डिस्टिंक्शन मिला। इन इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ ही ओडिशा ने ट्राइबल स्पोर्ट्स मीट 2018 जैसा एक सिग्निफिकेंट इवेंट ऑर्गेनाइज किया। आपको बता दें कि ओडिशा में 23% पॉपुलेशन ट्राइबल है। इस मीट में आर्चरी, खो-खो जैसी कई इंडिजिनस स्पोर्ट्स शामिल थे। इस समिट से पता चला कि रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ ओडिशा से आने वाले बच्चे भी स्पोर्ट्स में करियर बनाने का सोच रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उनको ट्रेनिंग जैसी फैसिलिटीज अपने नजदीक ही मिल रही हैं, और इन फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूज करें, इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट लगातार प्रयास भी कर रही है। स्पोर्ट्स फील्ड में गवर्नमेंट एफर्ट से ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाना कामयाबी की एक नई मिसाल है, और इसके लिए ओडिशा को अब स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जा रहा है। स्पोर्ट्स सेक्टर में ये अचीवमेंट्स काबिले तारीफ तो हैं ही, लेकिन क्या इसी तरीके के बदलाव हम और भी स्टेट्स में ला सकते हैं? हाउ कैन दी ओडिशा मॉडल बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस द कंट्री? दोस्तों, ऐसे बदलाव लाने के लिए ओडिशा मॉडल से हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स और प्रायोरिटी का। इंडिया के दूसरे इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। ये स्टेट्स स्पोर्ट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कई बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि यूथ डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा। इसके लिए बजटरी सपोर्ट के साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी सपोर्ट चाहिए होगा। ओडिशा मॉडल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने में ओडिशा गवर्नमेंट ने टाटा ट्रस्ट्स, रिलायंस फाउंडेशन, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन जैसे कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप की। इन पार्टनरशिप से कॉर्पोरेट्स के फाइनेंशियल और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का फायदा मिला, और गगन नारंग, पी गोपीचंद जैसे सीनियर प्लेयर्स के फंड्स और एक्सपर्टीज से यंग एथलीट्स को कोचिंग और साइंटिफिक ट्रेनिंग लेने में मदद भी हुई। यही पीपीपी अप्रोच दूसरे राज्यों में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के साथ ही ओडिशा में इन एफर्ट्स को पॉलिटिकल लीडर्स, स्पेशली चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का डायरेक्ट सपोर्ट था। इसी एग्जाम्पल से लेसन मिलता है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाने का। तभी जाकर स्पोर्ट्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल विल के साथ ही ओडिशा के स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन का अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। यह अप्रोच थी स्पोर्ट्स को ग्रासरूट्स लेवल तक पहुंचाने की। ग्रासरूट्स तक लेकर जाने का मतलब है ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडोर और आउटडोर स्टेडियम्स बनाना। जैसे ओडिशा में साल 2021 में 89 इंडोर स्टेडियम्स बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया था। और सिर्फ स्टेडियम बनाकर रुकना नहीं है, इन स्टेडियम्स का बेस्ट पॉसिबल यूज हो, इसके लिए ओडिशा ने प्लेयर्स को बाकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल करा दी। इसी तरीके से अगर स्पोर्ट्स को ग्रासरूट्स तक पहुंचाया जाए तो देश के और भी स्टेट्स में ओडिशा की तरह स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और एफर्ट से मोटिवेशन लेकर ही हम ओलंपिक्स 2024, 2028 और 2032 तक ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने की ओर बढ़ सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, जैसे कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स इज इन्वेस्टमेंट्स इन यूथ। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का एम सिर्फ मेडल्स जीतना ही नहीं है। ओडिशा स्टेट ने इसी स्पिरिट के साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को स्टेट में क्रिएट किया, जिसकी मदद से आज वो अपनी बैकवर्ड स्टेट की इमेज को बदल चुका है। ओडिशा एक ग्लोबल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनने के रास्ते पर है। इस बदलती इमेज ने स्टेट के यूथ से लेकर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस तक को जीने की एक नई उम्मीद दी है।
हम आशा करते हैं कि ऐसे ही बदलाव इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी आएं और इंडिया एक स्पोर्ट्स पावर के रूप में दुनिया में उभरे। ओडिशा, द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, इस मिशन के लिए हमारा रोल मॉडल रहेगा। आपके अनुसार क्या आपके स्टेट को एक स्पोर्ट्स कैपिटल बनाया जा सकता है? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अंत में यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।